हेलो फ्रेंड्स, जागृति क्लासेस जहानाबाद में आज मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर आया हूं। प्रत्येक क्वेश्चंस के अंत में आपको 5 to 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिससे कि आप एनालाइज कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। और कमेंट में आप मार्क्स लिखना न भूलें कि आउट ऑफ 25 आपको कितना मार्क्स मिला। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई का लंबाई से अनुपात कितना होता है? 1 2:3, 2 2:4, 3 2:5, 4 2:6। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 2:3। राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2:3 होता है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अब हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया। इसका उत्तर भी पिंगली वेंकैया है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो कि ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच का जो रंग है वो श्वेत है, यानी सफेद, जो कि शांति और सत्य का संकेत है। और नीचे का हरा रंग शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? 1 ईमू, 2 शुतुरमुर्ग, 3 अल्बाट्रॉस, 4 साइबेरियाई क्रेन। और सही उत्तर ऑप्शन 2 शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 9 फीट तक तथा वजन 150 किलोग्राम तक होता है। यह अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। खास बात यह है कि शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है और धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। इसका अंडा 6 इंच तक बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में भारतीय संघ को क्या कहा गया है? 1 राज्य संघ, 2 भारतीय संघ, 3 भारत संघ, 4 इंडियन फेडरल यूनियन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 राज्य संघ। भारतीय संविधान में भारतीय संघ को राज्य संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था का परामर्श दिया गया था? 1 2 स्तरीय, 2 त्रिस्तरीय, 3 ग्राम स्तर, 4 इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर ऑप्शन 2 त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का परामर्श दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में हुआ था, जिसे 1957 में रिपोर्ट थी तथा सिफारिश 1 अप्रैल 1958 से लागू हुआ। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का परामर्श दिया, जिसमें पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति तथा तीसरा जिला परिषद है। क्वेश्चन नंबर 5, पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं? 1 ब्रायोफाइटा, 2 टेरिडोफाइटा, 3 एंजियोस्पर्म, 4 थैलोफाइटा। और सही उत्तर है इसका 1 ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। जंतु जगत में उभयचर जो मछली और सरीसृप के बीच की श्रेणी में आता है उसे कहा जाता है। लेकिन पादप जगत में उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि इसके ग्रोथ के लिए लैंड तथा फर्टिलाइजेशन के लिए अत्यधिक जल की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पंचतंत्र किसने लिखा? 1 वाल्मीकि, 2 व्यास, 3 विष्णु शर्मा, 4 याज्ञवल्क्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसे ईसा पूर्व 200 से 300 वर्ष पूर्व में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है?
एक अनुच्छेद 44, 2 अनुच्छेद 352, 3 अनुच्छेद 360, 4 अनुच्छेद 356। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 360। यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अदर ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं कि अदर ऑप्शन क्या है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का। कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, दिन ए इलाही अकबर की अज्ञानता का आंदोलन था न कि उनके ज्ञान का। यह कथन किसने दिया। 1 एस आर शर्मा, 2 आर पी त्रिपाठी, 3 ए एल श्रीवास्तव, 4 बी ए स्मिथ। और सही उत्तर है ऑप्शन 4 बी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु है। 1 प्रोपाइन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 3 बेंजीन, 4 प्रोपीन। और सही उत्तर है ऑप्शन 3 बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कारण बेंजीन का फार्मूला जो है C6H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। 1 अपवर्तन, 2 कंपन, 3 प्रतिबिंब, 4 घूर्णन। और सही उत्तर ऑप्शन 2 कंपन। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नाउ कमेंट क्वेश्चन नंबर 11, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। 1 1860, 2 1802, 3 1770, 4 1885। और सही उत्तर ऑप्शन 2 1802। बेसिन की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। बेसिन की संधि के बारे में डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। होल्कर ने सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को पूना के निकट पराजित किया था तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। यह समझौता बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को हिंदी या किसी भी राज्य भाषा को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है। 1 अनुच्छेद 345, 2 अनुच्छेद 350, 3 अनुच्छेद 343, 4 अनुच्छेद 351। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 345। इसकी अदर ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 ये क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं। 2 अनुच्छेद 343 ये क्या कहता है, संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। तथा अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। 1 गोल्जी निकाय, 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 3 राइबोसोम, 4 लाइसोसोम। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ है। 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान, 4 असम। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3 राजस्थान। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र राजस्थान में है। केयर्न इंडिया एवं ओएनजीसी का संयुक्त उपक्रम है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 15, सिक्किम राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने संसदीय सीटें हैं। 1 11, 2 19, 3 10, 4 1। और सही उत्तर ऑप्शन 4 1। सिक्किम राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1 संसदीय सीट है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट हैं। 1 5, 2 4, 3 3, 4 2।
और सही उत्तर है ऑप्शन 1 5। भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रीट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? 1 पेट, 2 गुर्दा, 3 त्वचा, 4 दिमाग। और सही उत्तर ऑप्शन 3 त्वचा। कमेंट क्वेश्चन नंबर 18, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों का हृदय कैसा होता है? 1 कक्षीय हृदय, 2 3 कक्षीय हृदय, 3 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय। और सही उत्तर ऑप्शन 2 3 कक्षीय हृदय। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों का हृदय 3 कक्षीय हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? 1 पुलित्जर पुरस्कार, 2 मैन बुकर पुरस्कार, 3 कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार, 4 सर्वश्रेष्ठ अनुवादित पुस्तक पुरस्कार। और सही उत्तर है इसका मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार के बारे में हम लोग जानते हैं। मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। अब तक 3 बार संयुक्त रूप से 1974 में, 1992 और 2019 में संयुक्त रूप से दिया गया है। 2019 का मैन बुकर पुरस्कार मार्गरेट अटवुड और बर्नार्डिनो एवरिस्टो को संयुक्त रूप से दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर एसिड, 2 डी न्यूक्लिक एसिड, 3 डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियर एसिड, 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और सही उत्तर है इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन 4। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध ने पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? 1 कपिलवस्तु, 2 बोधगया, 3 सारनाथ, 4 पाटलिपुत्र। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3 सारनाथ। गौतम बुद्ध ने पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, 2 मानव में श्वसन, 3 मानव में पाचन, 4 दूध से दही जमना। और सही उत्तर ऑप्शन 1 पानी का बर्फ में परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है और अस्थायी होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है और इससे पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी यह परिवर्तन जो है अस्थायी होता है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 23, तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1 273 से भाग देना होगा, 2 273 से गुना करना होगा, 3 273 जोड़ना, 4 273 घटाना। और सही उत्तर 4 273 घटाना। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? 1 होयसल, 2 सुलूभ, 3 तुलूभ, 4 संगम। और सही उत्तर ऑप्शन 4 संगम। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश था, जिसे कि हरिहर प्रथम ने बनाया था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया, ने विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश बनाया और अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाई। बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1 1907, 2 1906, 3 1910, 4 1915। और सही उत्तर है 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी।
30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें। थैंक यू।